सुजानगढ़ की नर्स का पिकअप ड्राइवर पर आया दिल। लव मैरिज करने के बाद मिल रही जान की धमकी। युवक ने कहा, अभी भी पत्नी के घर वालों ने लगा रखी फील्डिंग। चूरू जिले के सुजानगढ़ के सरकारी अस्पताल की एक नर्स का पिकअप ड्राइवर पर दिल आ गया। दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन अंतर्जातीय विवाह होने की वजह से दोनों को अभी भी धमकियां मिल रही है। पिकअप ड्राइवर का कहना है कि पत्नी के घर वालों ने अभी भी उनके लिए फील्डिंग लगा रखी है। पिकअप ड्राइवर युवक के पिता की तबीयत खराब होने पर वह इलाज के लिए उन्हें अस्पताल लेकर गया था, जहां उसकी मुलाकात 22 वर्षीय काजल से हुई थी। काजल सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और पिकअप ड्राइवर सुनील ने 8वीं तक पढ़ाई की है। दोनों ने एसपी से सुरक्षा की गुहार भी लगाई। हालांकि इसके बाद उन्हें धमकी नहीं मिली, लेकिन जान का खतरा अभी भी बना हुआ है। लिहाजा अब दोनों ने शादी के सरकारी कागजात बनवाने का फैसला किया है और इसी सिलसिले में दोनों 16 दिसंबर को चूरू कोर्ट परिसर में पहुंचे थे। यहां सुजानगढ़ के वार्ड संख्या 39 की 22 वर्षीय काजल ढोली ने बताया कि उसने सुजानगढ़ के 23 वर्षीय पिकअप ड्राइवर सुनील सोनी से लव मैरिज की थी। सुनील सुजानगढ़ के ही वार्ड संख्या 10 का रहने वाला है, जिसने 8वीं तक पढ़ाई की है। काजल ने बताया कि सुनील से उसकी जानकारी 1 साल पहले हुई थी। वह सुजानगढ़ के सरकारी अस्पताल में काम करती थी और सुनील के पिता की तबीयत खराब होने पर वह उन्हें अस्पताल लेकर आया था। दोनों की मोबाइल पर बातें शुरू होने लगी तो काजल ने सुनील के बारे में अपने घर वालों को बताया, लेकिन अंतर्जातीय रिश्ता होने की वजह से काजल के घर वालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। जब घर वाले दबाव बनाने लगे तो 8 नवंबर 2024 को काजल ने घर छोड़ दिया और सुनील के साथ दादर चली गई। यहाँ 10 दिनों तक रहने के बाद वे चूरू आए और 18 नवंबर को शिव मंदिर में लव मैरिज करने के बाद चूरू के एसपी दफ्तर पहुंचे, जहां सुरक्षा की मांग की। इसके बाद भी काजल के परिजन उन्हें धमकी दे रहे हैं। काजल ने बताया कि उसके पिता, बुआ, ताऊजी उसके पति को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब उन्होंने शादी करने का फैसला किया है। मेरा नाम काजल है। मैं सुनील के साथ भी रिलेशनशिप में रह रही हूँ और हमारी जान पहचान 1 साल से है और हम 8/11/2024 को घर से भाग गए थे दादर की तरफ और हम 18/11/2024 को यहाँ पे चूरू एसपी के साथ पेश हो गए थे और मेरे घर वाले हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिनमें मेरे पिताजी, मेरी बुआ जी, मेरा भाई, 3 बुआ, एक ताऊ से मुझे जान से मारने की धमकी दी है और उनसे मुझे खतरा है। तो हम इसलिए चूरू एसपी के पास पेश होने आए हैं कि हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने देपालसर रोड स्थित मधुर स्पेशल शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का किया अवलोकन। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने मंगलवार को देपालसर रोड स्थित मधुर स्पेशल शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण किया और यहां की व्यवस्थाओं, शिक्षण प्रक्रिया का जायजा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने संस्थान द्वारा मानसिक मंदता वाले, मूक, बधिर और ऑटिज्म बच्चों के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और कहा कि ऐसे दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा में लाने का कोई भी प्रयास स्तुत्य है। इस दौरान उन्होंने संस्थान में संचालित विभिन्न कक्षाओं का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को सराहा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर अवसर मिले, विकास के लिए समुचित सुविधा मुहैया हो, हम सभी का दायित्व है। जो भी लोग इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग कर पाते हैं, वे निसंदेह एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं। संस्थान प्रधान अंजू नेहरा ने बताया कि संस्थान में मानसिक मंदता के शिकार, मूक, बधिर, ऑटिज्म बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने शहर की दीवारों पर की जा रही चित्रकारी का किया अवलोकन। पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को किया सम्मानित। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने मंगलवार को शहर के पीएचडी कार्यालय के पास चित्रकारों द्वारा की जा रही पेंटिंग का अवलोकन किया तथा कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि चित्रकारों द्वारा की जा रही चित्रकारी शहर को सुंदर और मोहक अंदाज दे रही है। चूरू नगर परिषद द्वारा इसी प्रतियोगिताओं का आयोजन सराहनीय है। इससे कलाकारों को भी हौसला मिलता है, साथ ही शहर की दीवारें भी सुंदर होती हैं। उन्होंने दीवारों पर उकेरे गए चित्रों को देखकर कहा कि ये मोहक चित्र निश्चित तौर पर गुजरने वाले यात्रियों को लुभाते हुए रोकेंगे, वहीं बाहर से आने वाले प्रवासियों को भी आकर्षित करेंगे। सुराणा ने कहा कि चूरू सहित अन्य नगर निकायों में भी ऐसे नवाचार किए जाएं तथा सौंदर्यकरण पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने आयुक्त से कहा कि पुराने कलेक्ट्रेट की दीवारों पर भी टेराकोटा जैसा रंग रोगन करवाया जाए, साथ ही शहर में अधिकतम फुटफॉल वाले स्थानों पर भी चित्रकारी करवाई जाए।
इस मौके पर एडीपीआर कुमार अजय, प्रधानाचार्य मुकुल भाटी सहित कलाकार मौजूद रहे। इसके बाद जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में चूरू नगर परिषद द्वारा आयोजित 2 दिवसीय पेंटिंग प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कार राशि, प्रमाण पत्र और मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। चूरू नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि पेंटिंग प्रतियोगिता में वरिष्ठ वर्ग में सौरभ प्रजापत प्रथम, दीपक गुज्जर द्वितीय तथा कनिष्ठ वर्ग में प्रियंका और आदित्य विक्रम मोटसरा प्रथम, प्रीति प्रजापत और वंदना राठौड़ द्वितीय तथा विशाल वाल्मीकि व संदीप महावर तृतीय स्थान पर रहे। पुलिस लाइन के पास सदर थाना पुलिस ने की नाकाबंदी, वाहनों की सघन तलाशी ली। चूरू जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन के पास सदर थाना पुलिस ने मंगलवार को नाकाबंदी कर वाहनों की सघन तलाशी ली और काले शीशे लगे वाहनों और बाइक पर कार्यवाही की। सदर थानाधिकारी बलवंत सिंह ने शाम 7:30 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि एसपी जय यादव के निर्देश पर चूरू में सदर पुलिस ने रात 11 बजे तक यह नाकाबंदी लगाई है। चूरू पुलिस लाइन के पास की गई नाकाबंदी के दौरान शहर में आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली गई। इसके अलावा पुलिस ने यातायात नियमों की पालना न करने पर लोगों को समझाइश करते हुए ट्रैफिक नियमों की पालना के निर्देश भी दिए। एसएचओ बलवंत सिंह ने बताया कि इस दौरान काले शीशे लगे वाहनों और साइलेंसर से पटाखे बजाने वाली बाइक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा की जा रही नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देने पर उसे रुकवाकर पूछताछ भी की गई है। इसके अलावा वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है। गांव सातड़ा में रुपए के लेन देन की बात को लेकर 60 वर्षीय व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला, घायल को जिला अस्पताल लाया गया। चूरू के गांव सातड़ा में रुपए के लेन देन की बात को लेकर 60 वर्षीय व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला करने का मामला सामने आया है। घायल व्यक्ति को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ के द्वारा उसका इलाज किया गया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से मंगलवार शाम 8 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक घायल ने बताया कि वह गांव सातड़ा का रतन लाल है। उसने गांव के ही गिरधारी लाल को रुपए उधार दे रखे थे। मंगलवार शाम को जब उसने गिरधारी से रुपए मांगे तो उसने रतन लाल पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। तभी गिरधारी लाल की पत्नी भी वहां पहुंच गई और फिर दोनों ने उसके साथ मारपीट भी की। रतन लाल ने बताया कि कुछ समय पहले गिरधारी लाल को 2000 रुपये उधार दिए थे, जो वापस मांगने पर गिरधारी लाल और उसकी पत्नी के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। बहरहाल घायल रतन लाल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। महिला थाना पुलिस ने साल 2018 के भालेरी थाना अंतर्गत एक गांव में हुए गैंगरेप मामले में वारंटी को किया गिरफ्तार, एडीजे कोर्ट में किया पेश। चूरू के महिला थाने में साल 2018 में दर्ज गैंगरेप के मामले में पुलिस ने एक वारंटी आरोपी रामपाल सिंह को गिरफ्तार कर मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। महिला थाना पुलिस से शाम 4 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक भालेरी थाना अंतर्गत एक गांव की 35 वर्षीय महिला ने 28 फरवरी 2018 को गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करवाया था। उसने आरोप लगाया था कि जब वह खेत में लकड़ी लेकर आ रही थी तो रामपाल और मांगू सिंह ने शराब के नशे में उसके साथ तलवार की नोक पर मारपीट कर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। रिपोर्ट के बाद महिला थाना पुलिस ने आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की, जिसमें सामने आया कि रामपाल सिंह ने 25 फरवरी 2018 को मारपीट करने और उसे गांव में गाड़ी से घसीटने का मुकदमा दर्ज करवाया था। अब सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने रामपाल सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए महिला थाना पुलिस ने वारंटी रामपाल सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। नया बस स्टैंड के पास बस में चढ़ते वक्त 67 वर्षीय बुजुर्ग की जेब से 70,000 रुपये पार, कोतवाली थाने में दिया परिवाद। चूरू के नया बस स्टैंड के पास बस में चढ़ते वक्त 67 वर्षीय बुजुर्ग की जेब से 70,000 रुपये पार करने का मामला सामने आया है। बुजुर्ग ने इस संबंध में कोतवाली थाने में परिवाद दिया है। कोतवाली थाना पुलिस इस वारदात के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी की तलाश कर रही है। तारानगर तहसील के गांव मोरथल निवासी 67 वर्षीय गिरधारी लाल ने मंगलवार शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि वह अपने गांव से 70,000 रुपये लेकर चूरू पहुंचे थे। उन्हें ये रुपये अपने ससुराल रामदेवरा में किसी को देने थे। यहां चूरू पहुंचने के बाद वह नया बस स्टैंड के पास पहुंचे। जब वह नया बस स्टैंड के पास बस में चढ़ रहे थे तो किसी अज्ञात ने उनकी जेब में रखे 70,000 रुपये पार कर दिए। उन्होंने इसकी काफ़ी देर तलाश भी की, लेकिन कोई पता नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने कोतवाली थाने में परिवाद दिया। परिवाद मिलने के बाद कोतवाली पुलिस के द्वारा अभय कमांड सेंटर और आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और आरोपी की तलाश शुरू की गई।